मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। क्या मनुष्य के लिए मुक्ति की आवश्यकता है? बाइबल में सृजनहार परमेश्वर बताते हैं, मनुष्य पाप करके परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर दूर चले गए। मनुष्य ने अनंत जीवन को खो दिया, इसलिए मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता है। आपका क्या विचार है? लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में? काफी जो धर्म इस तरह सिखाते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कर्म करना है। हिंदुइज्म के अंदर या बुद्धिज्म के अंदर भी योग या मनन, तपस्या या कर्म, ये सब क्या बताते हैं? वास्तव में इनकी शिक्षा यह है कि मनुष्य के लिए मुक्तिदाता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वयं सेल्फ को बिल्कुल ईश्वर का टुकड़ा समझते हुए इस बात को आप समझेंगे तो मुक्ति पाएंगे, इस तरह सिखाते हैं ना। इसलिए मनुष्य अपनी कोशिश से, अपने शक्ति से तो मनुष्य को मुक्ति पानी है, इस तरह सिखाते हैं। इस तरह सिखाने का कारण क्या है? उनकी दृष्टि की वजह से है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मनुष्य बिल्कुल भला अस्तित्व है और ईश्वरीय अस्तित्व है, इसलिए मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता रखते हैं कि मनुष्य अपने आप को खुद बचा सकते हैं। लेकिन ये विचार उस परमेश्वर का विरोध विचार है जिसने मनुष्य को बनाया है, और जो मनुष्य के लिए, पाप में गिरे हुए बिल्कुल भ्रष्ट मनुष्य के लिए मुक्तिदाता को भेजने वाले परमेश्वर के विरोध होने वाले विचार होता है। बाइबल के अनुसार मनुष्य कौन है? मनुष्य सृष्टि है और पाप में गिरा हुआ है, इसलिए मनुष्य ने परमेश्वर को खो दिया, परमेश्वर की महिमा को खो दिया और उनकी तरफ से मिलने वाले अनंत जीवन को भी खो दिया। मनुष्य कभी अपनी शक्ति से, बुद्धि से अपने को नहीं बचा सकता है, इसलिए आत्मिक तौर से बिल्कुल वो असमर्थ, नाश होने वाले व्यक्ति हैं। मानव को बचाने वाले मनुष्य के मुक्तिदाता कौन है? वो है जो परमेश्वर मनुष्य के लिए भेजते हैं, जिसको परमेश्वर ने भेजा है। एकमात्र व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति के लिए मुक्तिदाता है। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है मुक्तिदाता। आज के वचन इब्रानियों की किताब पहले अध्याय पद 1 से लेकर 3 तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। In English, Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Amen. आज के उपदेश का पॉइंट 1, परमेश्वर के मुक्तिदाता भेजने के वादे। God's promises to send the Savior. पहले पद में
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके आदम के पाप के बाद परमेश्वर ने बाइबल के अंदर प्रकट किया कि वह मानव जाति जो पाप में गिरे हैं उनको बचाने वाले हैं। पहले पद में इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने पूर्व युगों में अलग अलग जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उन्होंने बातें की है कि वह मानव के मुक्तिदाता को भेजने वाले हैं। इस तरह प्रॉमिसेस वादे बाइबल के अंदर कम से कम 300 के अलग अलग जगहों में इस तरह दिखाई दिया है। इसलिए बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि मसीहा यानी परमेश्वर से अभिषेक किए गए मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करने वाले गुण, इसको विश्वास कहते हैं। और इस दुनिया में जो भेजे गए उस मसीहा पर विश्वास करने वाला विश्वास है। हम जय मसीह की बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लिए मसीह ही सब कुछ है, हमारे मुक्तिदाता सब कुछ है। हर किताब अलग अलग कारण से प्रेरणा से लिखा जाता है। जैसे कुकिंग के लिए जो किताब है उसमें हम क्रिकेट के बारे में नहीं सीख सकते हैं, या क्रिकेट के बारे में लिखी हुई किताब के अंदर हम फुटबॉल के बारे में नहीं सीख सकते हैं। अगर इस तरह कोशिश करेंगे तो मूर्खता की बात बन जाती है। बाइबल किस लिए लिखा गया? बाइबल परमेश्वर के मुक्ति के बारे में, उनसे मिलने वाले मानव जाति के मुक्तिदाता के बारे में लिखी हुई किताब होती है। इसलिए बाइबल पढ़ेंगे तो मानव जाति मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए बाइबल को सिर्फ नैतिक शिक्षा पाने के लिए पढ़ेंगे तो आपकी प्रेरणा गलत है। ये गांधी जी की जो गलती है। गांधी जी ने बहुत बार बाइबल तो पढ़ा लेकिन उसने मुक्ति नहीं पा सके, क्योंकि बाइबल को गलत प्रेरणा से पढ़ा था। बाइबल के अंदर मुक्तिदाता के बारे में जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है उसका एक उदाहरण है। प्रभु यीशु के जन्म के करीब 700 साल पहले यशाया नबी के द्वारा इस तरह परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी। यशाया का 9वीं अध्याय पद 6 से 7, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगादी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। In English, Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. प्रभु यीशु के जन्म के करीब 7 साल पहले परमेश्वर ने एक नबी यशायाह के द्वारा इस तरह भविष्यवाणी कराई थी। एक बालक उत्पन्न होने वाले, लेकिन वो वास्तव में परमेश्वर के बिल्कुल सामर्थ्य के साथ आने वाले हैं। उनका गुण परमेश्वर, उनका स्वभाव परमेश्वर का है, और सचमुच में वो शासन करने वाले हैं और बचाने वाले हैं, शांति को लाने वाले हैं। आने वाले मुक्तिदाता के बारे में इस तरह वर्णन किया गया। बहुत जगहों में इस तरह होते हैं। इसलिए याद रखिए कि बाइबल परमेश्वर की तरफ से आपके मुक्ति के लिए दिया गया किताब होते हैं। आमीन। पॉइंट 2, परमेश्वर का पुत्र, जगत का मुक्तिदाता, सन ऑफ गॉड, रिडीमर ऑफ द वर्ल्ड। पद 2 में इस एक अंग में इस तरह है कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। बहुत नबियों को परमेश्वर ने भेजा आने वाले मुक्तिदाता के बारे में बताने के लिए। अंतिम दिनों में तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है मुक्तिदाता के रूप में। परमेश्वर की तरफ से हमें जो भेजे गए हैं मानव जाति के मुक्तिदाता, ये कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु है। इसलिए याद रखिए कि
मानव जाति के मुक्ति की प्लान किसने की? परमेश्वर ने की। और मुक्ति पाने के तरीका किसने निश्चित किया है? परमेश्वर ने। इसलिए दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, दूसरे मुक्ति का तरीका भी है ही नहीं। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को यानी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में निश्चित किया है, इसलिए दूसरा मुक्तिदाता है ही नहीं। परमेश्वर अपने बेटे के निर्दोष लहू को हमारे पाप के प्रायश्चित के रूप में बिल्कुल बहाने के लिए इस तरह निश्चित किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, उस मुक्तिदाता के लहू पर विश्वास करते हैं, उनके पाप सदा के लिए धो दिए जाए, उनके पाप क्षमा की जाए और ये मुक्ति पाएं। इसको बाइबल के दो बातें वचन स्पष्टता से बताते हैं। यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे यानी परमेश्वर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहले यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र हैं यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, जिसके पास पुत्र हैं उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ऊपर जो लिखे हुए वचन के अनुसार पूर्व जो अकाल में तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की, लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति से बातें की। इसलिए जो जो प्रभु यीशु ने बातें कही है उन पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, कि मुक्ति पाने के बाद प्रभु यीशु ने कही थी। प्रभु यीशु के जो वचन है परमेश्वर के अंतिम संदेश हैं, और सारे जो नाबी लोग प्रभु यीशु से पहले आए थे प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं। इसलिए पुत्र की बात सुनिएगा, पुत्र पर विश्वास कीजिएगा। जिनके दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह है उनके पास अनंत जीवन है। आमीन। पॉइंट 3, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की महानता, ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेवियर। दूसरा तीसरा जो पद में, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है कौन? इसके बारे में आज के वचन बताते हैं। 7 बातें ध्यान से सुनिएगा। पहले, प्रभु यीशु कौन है? सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया गया। परमेश्वर ने इस तरह उनको ठहराया, हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। परमेश्वर के इकलौता पुत्र हैं, इसलिए सारी वस्तुओं का वारिस हैं। मतलब आप और मैं, हम सब उनके हैं। वो हमारा स्वामी है। और पॉइंट नंबर 2, सारी सृष्टि को रचने वाला, मेकर ऑफ द यूनिवर्स। सारी सृष्टि की रचना प्रभु यीशु के द्वारा की गई है, इसलिए हमारा अस्तित्व, हमारा नियति, हमारा जन्म और मृत्यु और आश और शराब सब प्रभु यीशु के हाथों में है, क्योंकि प्रभु यीशु ही मानव जाति के मुक्तिदाता है और सृजनहार है। नंबर 3, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। जीसस इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। आदम के पाप के बाद एक जो बहुत दुख परिणाम आ गया, वो क्या है कि मानव जाति परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर चले गया। इसलिए हम परमेश्वर को ठीक से याद नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। जैसे रोमियो के 3:23 में इसलिए लिखा है कि सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। कौन मानव जाति को मृत्यु में से ज्योति में प्रवेश करा सकते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही, क्योंकि वो ही परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। और नंबर 4, प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर के तत्व की छाप है। जीसस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। किसी ने उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु अनादिकाल से पिता के साथ है और इस दुनिया में आया है। उसने दिखाया कि
परमेश्वर कौन है, वो कैसा है। इसलिए सही ढंग से परमेश्वर को हमें दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। इसे प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के तत्व की छाप है। जीसस क्राइस्ट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। बात 5, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालने वाला प्रभु यीशु जीसस क्राइस्ट इज द सस्टेनर ऑफ ऑल थिंग्स बाय हिज पावरफुल वर्ड। मनुष्य के बाद में भी सामर्थ्य है, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना की है। इसलिए जब प्रभु यीशु आए, सृजनहार प्रभु यीशु आए इस दुनिया में, तो अलग तरह के बीमारियों को अपने वचन के द्वारा चंगा किया है, और उनके हुकूमत से दुष्ट आत्माएं निकलना पड़ी। लहरें, आंधी तूफान भी उनके एक वचन के द्वारा बिल्कुल शांत हो गए। अंजीर का पेड़ भी शाप कराया तो बिल्कुल वो सूख गया है। मरे हुए नाज़र को, एक जो विधवा के बेटे को या एक लड़की को प्रभु यीशु जी ने अपने वचन के द्वारा जीवित कर दिया है, और बहुत अनगिनत जो पापियों के दिल को भी उन्होंने चंगा किया है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा सारी वस्तुओं को संभालने वाले परमेश्वर हैं। और नंबर 6, प्रभु यीशु पापों को धोने वाले हैं। He is the provider of purification for sins। बाइबल बताती है लहू बहाने बिना पाप क्षमा है ही नहीं। किसके लहू? प्रभु यीशु मसीह के बेटे के लहू। प्रभु यीशु मसीह के बेटे के निर्दोष लहू जब बहाया गया है तो हमारे पाप धो दिया जाने का रास्ता खोल गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को, उसके लहू को हमारे पाप के प्रायश्चित बना दिया है। इसलिए याद रखिएगा, अगर पाप क्षमा पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु ईश्वर विश्वास करें। प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया है उस पर विश्वास करें, तब आपका जो पाप सदा के लिए क्षमा किया जाएगा। आप परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाएंगे और शांति पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ही पापों को धोने वाले हैं। पापों को धोने वाले प्रभु यीशु मसीह ही हैं। और 7, प्रभु यीशु महामहिमान के दाहिने जा बैठने वाला है। जीसस क्राइस्ट इज नाउ सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द मजेस्ट इन हेवन। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ के इस दुनिया में आया और हमारे लिए बिल्कुल पाप के प्रायश्चित बना है। मरने के बाद तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित किए गए। 40 दिन के दौरान अपने चेलों से मिले हैं और प्रमाण किया कि हमारे लिए जीवन का रास्ता खोल गया है। पापियों के लिए मुक्ति के जो काम को सिद्ध करके, पूरा करके, कंप्लीट करके हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया है। और इसके बाद स्वर्ग रोहन हो गया और पिता के दाहिने हाथ में, महामहिमान के दाहिने हाथ में जा बैठे हैं और एक दिन का इंतजार कर रहे हैं, वापस आएंगे अपने लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए। जब वो आएगा तो राजाओं का राजा और प्रभु के रूप में आएंगे, जो महामहिमा के जो दाहिने में बैठे हैं, जिसने हमारे लिए, पापियों के लिए तो मुक्ति के काम पूरा किया है। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें और उसकी प्रशंसा स्तुति करें। आज के वचन को बिल्कुल समाप्त करना चाहता हूँ। एक जो फोटो देखिएगा, अलग अलग जाति से, अलग देश से, भाषा से लोग आएंगे स्वर्ग में। इसलिए स्वर्ग का एक तस्वीर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा पा के अलग अलग जाति तो गोत्र से लोग आएंगे। बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य सबसे अंतिम किताब बाइबल की 7वीं अध्याय पद 9 से 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हमारे पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। प्रभु यीशु जी इस दुनिया में आए, हमारे मुक्ति का काम पूरा किया है
वो ही मानव जाति के लिए एकमात्र मुक्तिदाता है, दूसरा कोई नहीं। से यूहन्ना 14:6 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आप और आपके घराने तो बच जाएंगे, मुक्ति पाएंगे। परमेश्वर ने मुक्तिदाता को निश्चित किया है मानव जाति के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उस मुक्तिदाता पर विश्वास करना है ताकि आपके पाप धो दिए जाएं और आपके परमेश्वर के बीच में बिल्कुल शांति आ जाए, मेल मिलाप हो जाए, ताकि आप परमेश्वर के संतान बन जाएं। आप प्रभु यीशु मसीह में शांति, अनंत जीवन और मुक्ति पाएं। आपके मुक्तिदाता को धन्यवाद कीजिएगा। उसी मुक्तिदाता में मिलने वाले परमेश्वर के प्रेम को और उनके अनुग्रह को अपनाइएगा और मुक्ति के गीत गाइएगा आपके श्वास के अंतिम दिन तक। परमेश्वर ने पापियों से इतना प्रेम किया है, अपने इकलौते को दे दिया है, इसलिए हम उस परमेश्वर के प्रेम के गीत गाते हैं। पापियों को बचाने के लिए अपने प्राण को भी देने वाले हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के गीत हम गाते हैं। मेरी विनती यह है कि अंतिम दिन उस स्वर्ग के इस भीड़ में आप भी पाए जाएं, परमेश्वर के और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के गीत गाते हुए आप भी पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुनने वाले सबको भी आशीष करें। आमीन।